राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग सार संग्रह बुक कंप्लीट कर रहे थे, उसका हम लोग ये प्राचीन ख़त्म कर दिए। अब आ गए मध्यकालीन में। मध्यकालीन में क्या है तो पहले पूर्व, मध्यकाल और उत्तर भारत। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त किया था? तो किससे किया था? पूर्णतः मुक्त रखा था। तो ब्राह्मणों को रखा था। किसका रखा था? ब्राह्मणों को। बोलेगा किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का परमार हुआ। परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ। इसे कहते पृथ्वी राजशोर। दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो किसने किया था? तोमरों ने किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा था? तो राणा कुंभ हो जाएगा। बोलेगा भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये अरब था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब था। पृथ्वी राजवंश किसने लिखा था? तो ये चंद्रोदाई ने लिखा था। बोलेगा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? किसने डाली थी? हयाती केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1050 ईस्वी मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। बोलेगा हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी थी? तो ज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने लिखा था? मिताक्षर। किसने लिखा था? मिताक्षर जो है ज्ञानेश्वर ने लिखा। मिताक्षर किसने लिखा? ज्ञानेश्वर ने लिखा। बोलेगा किस नाटक के कुल यंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित किया था? किसने किया था? हरिकेल ने किया था। बोलेगा रानी पादनी का नाम अल्लाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा था। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। क्या था? राणा रतन सिंह था। बोलेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो धर्मपाल बनवाया था। और ये कहाँ है? तो भागलपुर में है। बोलेगा पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश की राजधानी कहाँ था? तो मुंगेर था। और ये मुद्रगिरी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर था। बोलेगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिवर्मन था। बोला किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिससे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता था? किसे? कंदरिया महादेव मंदिर है। बोला किसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किया था? तो लक्ष्मण सेन। बोला गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव किसकी सभा का अलंकृत? तो लक्ष्मण सेन का था। किसने सोमपुर महाविवाह का निर्माण करवाया था? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी की मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली है। नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली, 3 प्रकार की शैली होती है। फिर बोलेगा भारत में प्रथम आक्रमणकारी था जो कि मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में थे? ये उड़ीसा में है। बोलेगा अजयपाल संस्थापक कौन थे? अजमेर के थे। अजयपाल कौन थे? अजमेर के थे। बोलेगा वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्की आक्रमण मोहम्मद का सामना हुआ और जिसे मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? किसने किया था? भीम ने किया था। किसने किया? भीम ने किया था। फिर बोलेगा कि किस शासक ने कालिंजर के अग्नेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो किसने कहा? धंग देव ने करवाया था। कौन सा
संवत था, जो कलयुचरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलुचरी संबंध भी कहलाता था। तो किसे कहलाता था? त्रैकूट संबंध को। बोलेगा चंद्रवार का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। बोलेगा नैषध चरित्र या खंडन खंड खाद की रचना श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो ये जयचंद के थे। किसके थे? जयचंद के थे। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोढल ने उत्तरवाद संभावित कहा था? तो किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। बोलेगा 9वीं शताब्दी में भारत पर आए आक्रमण आते सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहम्मा कहकर संबोधित किया था? तो किसने किया था? पाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जरा प्रतिहार वंश को अल गुर्ज एवं इस वंश के शासकों को बगैर कहकर पुकारा था? किसने किया था? अलमनसूदी। बोलेगा जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण मिला किससे मिला? तो दिलवाड़ा के मंदिर से मिला। बोलेगा कार्यस्थलों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहलाया मिलता था। किसे मिलता था? ओशनम स्मृति से मिलता था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ था? तो ये माल्यखंड में था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ था? तो माल्यखंड में था। और बोल देगा पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। और इसकी राजधानी कहाँ था? तो मुंगेर था। फिर बोलेगा मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किसमें था? जावा सुमात्रा से था। पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित था किसे? तो उत्तर बंगाल से था। कहाँ से था? उत्तर बंगाल से था। बोलेगा कि महायोदय किसका पुकारा नाम है? तो कन्नौज राजा भोज का था। महानंतम प्रतिहार राजा कौन था? महिर भोज था। महान संस्कृति और कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो ये किसके दरबार था? धर्मेंद्र पाल प्रथम से था। महाजैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो किसकी क्या कहते थे? कुमार पाल की क्या करते थे? किसका करते थे? कुमार पाल का करते थे। बदामी में दुर्ग का निर्माण करने वाले तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक थे? ये पुलकेशिन प्रथम थे। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर या कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किए और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? किसने? हर्षवर्धन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कौन हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। बोलेगा चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वाताप पर कब्जा कर लिया तथा वातापिंडकोंड यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण किया था? किसने किया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। बोलेगा किस चालुक्य शासक ने चेर चोल और पांडव को हरा या जिस कारण उसे तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता था? किसे कहा जाता? विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। किसे कहा जाता? विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। बोलेगा पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बोलेगा कि किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शासक
कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो किसका था? तंजौर का था। पांडव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्गे थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य ने करवाया था। पल्लवों की एकाश्मी रथ मिलने का स्थान था तो महाबलीपुरम में था। बोलेगा होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो किसने? पल्लवों की दर्शाता है। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? ये देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव के लिए किया था। तो किसके लिए किया था? शैव के लिए। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना सरोज स्थापित किया था? किसने? राजाराम प्रथम ने किया था। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके साथ? चोले के साथ था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें नटराज शिल्पकला है कहा जाता है? किसे कहता? तो चिंद्रवम कहा जाता है। क्या था? चिंद्रवम कहा जाता है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? किसके साथ? तैलप के द्वारा फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। किसका था? गठित स्थानीय स्वशासन का था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र को प्राचीन कृति यानी कविराज जी की रचना की थी? तो अमोशवर्धन ने किया था। किस राजवंश काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति काल का माना जाता था? किस माना जाता है? राष्ट्रकूट को माना जाता है। मंदिर की स्थापन कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। बोलेगा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? विक्रमादित्य सिक्स के द्वारा किया गया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गया बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंघल राज्य को की अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? किसने किया था? तुल्यकुंतु ने किया था। किसने किया था? तुल्यकुंतु ने किया था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। महाभारत का भारत वेगनम नाम के तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो किसने किया था? पेरू देवनगर ने किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुलजनों कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुलजनों। एलोरा का 34 गुफाएं का मंदिर कब बनाया गया था? तो ये 700 से 800 ईसा पूर्व में बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु या महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं किस गुफा को? तो एलिफेंटक गुफा। होयलास स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? मतलब हवेली और बेगूर में मिलते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैज्ञानिक संबंध था? किसी वेगी चालुक्य के था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा को देवाकृति कहा जाता था। चतुर्भुज। बोलेगा 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजवंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिलता था? कर्नाटक से मिलता था। दक्षिण भारत का तत्कोलम का युद्ध हुआ था किसे? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुर से तात्पर्य किसे? तोमर के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुभुज मंदिर भवन से। एलोवेरा के
एलोवेरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिर का संबंध है केवल हिंदुओं में बौद्ध और जैन धर्म से संबंध है। चोल प्रशासक की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की शुरुआत। चोल राज्य का किस क्षेत्र में फैला हुआ है? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात था कौन सा? नटराज शिव मंदिर जो काशी की प्रतिमा है। चोल युग प्रसिद्ध है किस लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए था। किसके लिए था? ग्रामीण सभा के लिए था। बोला किस राष्ट्र शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? कृष्णदेव तृतीय ने किया था। संगम वंश का अंतिम शासक किससे कहा जाता था? विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया था? तो बाबरनामा को कहा गया था। किस बादशाह को ढक्कन का निरोह कहा जाता है? तो हुमायूं को कहा जाता था। अंग्यार व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? थी कि किससे जुड़ी? ग्रामीण से। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो ये हुसैन निजाम शाह का था। किसका था? हुसैन। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आदिल शाह से हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रुपमती का महल किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय को बीच कहा जाता है। जो युद्ध हुआ था उसे सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। सोनार की बेटी का युद्ध किसे कहा जाता है? तो ये जो हुआ था ये फिरोज शाह और देवराय के बीच जो हुआ था युद्ध उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोनार की बेटी। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए।